तो भाई देवरानी और जेठानी दोनों के ही चैनल पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग और जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। दोनों अपना 100% दे रही हैं और जो ये 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, इससे रिलेटेड जो व्लॉग्स आ रहे हैं उसको ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही है। हाँ, है कुछ इक्का दुक्का कॉमेंटेटर्स जो कि लुक रिवील को लेके लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज़ हुआ भी नहीं है उस पर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन जेठानी का पूजा लुक रिवील हो गया है, पहले ही हो गया, उनके चैनल पे आने से पहले ही उनका पूजा लुक रिवील हो गया है। कौन यूट्यूबर्स आ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है, जिसने लुक देखा उससे उन्हें पता चल ही गया होगा। एंड यस, जब ये लुक रिवील को लेकर कुछ कमेंटबाजी हुई है, मतलब कि कहीं कमेंट सेक्शन में मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कुछ हेट, कुछ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, तो उस पर निक्की का भी मुंह तोड़ जवाब आया है कि जिसको जो करना है वो कर ले मेरा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। इतने पॉजिटिव ब्लॉग्स में भी पता नहीं कुछ कमेंटेटर्स अपने आप को वेल विशर मानते हैं, शुभ चिंतक मानते हैं, लेकिन इतने पॉजिटिव माहौल में भी किस हद की नेगेटिविटी वो फैला रहे हैं। जहां देवरानी और जेठानी दोनों के ही चैनल पे, मतलब जो लोग हमेशा से ये बॉन्डिंग देखना चाहते थे, देखो लोगों को बहुत शिकायत रही है, कभी भाई भाई की बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कभी देवरानी जेठानी की नहीं दिख रही, कभी सास बहू की नहीं दिख रही, कभी रिश्तेदारों से नहीं दिख रही, कभी मामी से, कभी मौसी से। लेकिन इस वक्त इस सेलिब्रेशन में जितने भी फैमिली मेंबर, चाहे वो मामी हो, मौसी हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, इवन भाई भाई हो, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग, मतलब एक फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है। और जो भी दिख रहा है बहुत रियल है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कोई प्रिटेंड कर रहा है, कुछ फेकनेस है, नहीं, सब कुछ बहुत ही रियल दिख रहा है। और देवरानी अपनी तरफ से अपने व्लॉग में सिर्फ या तो वो खुद को दिखा रही है, खुद से रिलेटेड व्लॉग, मतलब अपने दम पे अपना कंटेंट, अपना व्लॉग चला ले रही हैं, और नहीं तो उनके फैमिली मेंबर्स जो कि व्लॉगर्स नहीं हैं उनको लेके वो अपने व्लॉग में अपना कंटेंट बना रही हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं कि अरे देवरानी ने लुक रिवील कर दिया और इस पे नेगेटिविटी या हेट होगी, तो देवरानी का ये जवाब देना ज़रूरी भी था। खैर कुछ लोग जो है वो अभी भी इस एनिवर्सरी को लेके उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, या फिर उनकी ऐसी प्रतिक्रिया अभी तक आ रही है कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, बहुत दिखावा हो रहा है, ये व्लॉगर्स ऐसे ही दिखावा करते हैं, व्यूज़ के लिए ये सब हो रहा है, व्यूज़ कम हो गए तो चलो वो दोबारा शादी कर लेते हैं, दोबारा शादी के बाद अब लंदन जाएंगे हनीमून के लिए। मतलब ये क्रिटिसिज्म, सरकाज़म, और ये लोग अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से रख रहे हैं। और ऐसे ही प्रतिक्रिया अब छोटी बहना के व्लॉग में भी आने लगे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी ऐसी नेगेटिविटी होने लगी है। जहां जेठानी के इस सेलिब्रेशन में उनका पूरा परिवार, मतलब मामी, मौसी, कजिन, सब लोग इन्वॉल्व हैं और सब लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी इस पल को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ जेठानी के हल्दी और मेहंदी फंक्शन में उनके मायके वाले नहीं दिखे। तो उनके मायके वाले क्यों नहीं आए, इसको लेकर भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के सवाल हैं। हालांकि जेठानी की कज़न सिस्टर, उनकी तरफ से एक वीडियो आया है और उन्होंने वहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि वो क्यों नहीं गई और हल्दी मेहंदी में नहीं गई, लेकिन जो मेन फंक्शन है, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का है, वो उसमें जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये भी उन्होंने बताया है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, व्लॉग में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई देखो, इस टाइम पे देवरानी और जेठानी की तरफ से उनके चैनल पे जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना, वो उनकी ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही है। और मुझे पर्सनली, मैं भी बताऊँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो परिवार की बॉन्डिंग, ये सेलिब्रेशन और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, डांस, मतलब जो भी धमाल मच रहा है ना, वो देख के लिटरली अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी फेकनेस नहीं दिख रही है, या कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे ये प्रिटेंड कर रहा है, या फिर किसी का मुंह बना नहीं दिख रहा है। एवरीवन इज एंजॉइंग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, और इस सेलिब्रेशन को मतलब चार चांद लगा रहे हैं अपने प्रेजेंस से, अपनी एनर्जी से, अपने डांस से। मतलब अच्छा लग रहा है। ऑल इन ऑल जो ये फैमिली बॉन्डिंग है, जो लोग बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोग जो कि अपने आप को वेल विशर मानते हैं, जो कि अपने आप को शुभ चिंतक कहते हैं, पुनिया जैसे कमेंटेटर्स, वो कमेंट सेक्शन में हद की नेगेटिविटी मचा रहे हैं।
देखो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि देवरानी जो है वो अपनी तरफ से बहुत ध्यान रख रही हैं और उनके व्लॉग में मोस्टली या तो वो ही दिख रही हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें, मतलब उनका धमाल, उनका डांस, उनकी मस्ती, उनकी बातें, या फिर उनके वो फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं जो कि व्लॉगर्स नहीं हैं, है ना। और अगर ऐसे कोई फैमिली मेम्बर दिख भी रहे हैं जो कि व्लॉगर हैं, तो वो चीज़ उनके चैनल पे, वो जो लुक हो गया या फिर वो जो बातें हो गई, वो उनके चैनल पे आने के बाद ही, क्योंकि देवरानी ऑब्वियसली जेठानी के वीडियो आने के बाद वीडियो डाल रही है, तो वो बाद में ही सब कुछ दिखा रही हैं। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पता नहीं क्यों इतनी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, और क्यों, मतलब उनको ये फैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं लग रही, या अननेसेसरी इन नेगेटिव कमेंट्स के साथ वो देवरानी जेठानी या फिर परिवार के बीच में कुछ ऐसे क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। पता नहीं क्या मंशा रही है उनकी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब सब कुछ इतना पॉजिटिव है, और जेठानी ने तो स्पेशली रिक्वेस्ट भी करी थी, और फिर भी देखो उनके ही इतने, मतलब ऐसे कह लूँ कि वेल विशर, उनके इतने महाशुभ चिंतक इस तरीके की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये देख के भाई मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पुनिया अगर मेरा वीडियो देखे तो उनसे यही कहूँगी कि पुनिया थोड़ा सा आप थम जाओ, थोड़ा सा आप चीज़ों को पहले देखा करो, समझा करो, उसके बाद ये मनगढ़ंत कहानी बना के और उसके बाद किसी को हेट या नेगेटिविटी दिया करो। क्योंकि जिस लुक रिवील की बात हो रही है कि अरे हाय, मतलब एकदम हाय तौबा मचा दिया भाई कि देवरानी ने लुक रिवील कर दिया, देवरानी ने लुक रिवील कर दिया। तो भाई देवरानी से पहले जेठानी ने उस चीज़ को ऑलरेडी दिखा दिया था, और उसके बाद ही देवरानी का व्लॉग आया है, उसके बाद ही देवरानी ने दिखाया है। इस चीज़ को पहले देखो, समझो, पहले टाइम स्टैम्प्स देखो, कब किसका आया कब किसका नहीं आया। भाई ये पुनिया जैसे कमेंटेटर्स ना, मुझे लगता है कि ये परिवार में इनको ये अच्छी बॉन्डिंग देखना समझ में नहीं आता, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता, ये कुछ ना कुछ ऐसे मनगढ़ंत कहानी के साथ नेगेटिविटी फैलाने ही लगते हैं। खैर, अभी जो बॉन्डिंग दिख रही है पूरे परिवार में देवरानी जेठानी में, मतलब जेठानी के इस सेलिब्रेशन में जिस तरीके से देवरानी का पार्टिसिपेशन रहा है, उनका डांस, उनका धमाल, उनकी मस्ती, उनका मजाक देख के सिर्फ घर वाले ही नहीं, ऑडियंस भी भाई देवरानी से पूछने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई क्या खाती हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से, इतनी खुश, इतनी मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस, इतनी धमाकेदार डांस, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रही हो। खैर, देवर जी और देवरानी जी, देखो देवरानी ने अपने वीडियो में बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, देवर के पैर में ऑलरेडी चोट लगी हुई है, ये भी व्लॉग में देखा गया है। लेकिन उसके बावजूद जिस एनर्जी के साथ और जिस खुशी के साथ वो लोग इस पल को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए ऑडियंस बहुत तारीफ कर रही है। शायद देखो लोग ये सोचते हैं कि ये जो फिजिकल पेन है ये अभी है, और ये पेन चलो कल भी इसके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन ये जो मोमेंट है ये अभी ही है, और इसे अभी ही जीना है, इसे अभी ही सेलिब्रेट करना है। तो ये थिंकिंग होती है कुछ समझदार लोगों की, जैसे कि देवर और देवरानी जी की है, कि बजाय उसके कि उनकी तबीयत खराब है, उनके पैर में चोट लगी है, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से, मतलब चाहे वो गेस्ट का लुक आफ्टर करना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो अपने चुलबुलेपन से, मतलब वो माहौल एकदम धमाकेदार बनाना हो, वो लोग सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है। खैर, एक चीज़ जो यहाँ जेठानी के 10th वेडिंग एनिवर्सरी में मिसिंग लगी है, जहाँ उनके इस सेलिब्रेशन में उनके मामी, मौसी, कजिन्स, मतलब सारे, ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार थे, जो उनकी नंदे नहीं आ पाई, उसके पीछे उनका कुछ रीज़न रहा है जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन जो एक बहुत ही मिसिंग सी चीज़ देखने में लग रही है, वो है जेठानी के मायके वाले, जिसको लेके कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि जेठानी के मायके वाले क्यों नहीं आए, जेठानी के मम्मी पापा क्यों नहीं आए हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में। तो इससे रिलेटेड जेठानी की एक कज़न सिस्टर है जो भी ब्लॉगिंग करती हैं, उनके चैनल पे एक वीडियो आया, जिन्होंने बताया कि उनका मन तो बहुत था, इवन उन्होंने ड्रेस भी सब रेडी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं गई। कुछ रीज़न है जो वो बताने में कंफर्टेबल नहीं है शायद, या उन्होंने ऐसे प्रॉपरली शेयर नहीं किया। लेकिन जो जेठानी का 16 अप्रैल का मेन फंक्शन है, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का फंक्शन है, उसमें वो ज़रूर जाएंगी, और इससे रिलेटेड उन्होंने बोला भी कि मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताना, और उन्होंने अपने ड्रेस भी शो की थी कि आई एम गोना वेयर दिस। तो जो मेन सेलिब्रेशन है उसमें मायके वाले दिखेंगे, और हल्दी मेहंदी में नहीं दिखे, वो शायद रीज़न सामने नहीं आया है। आगे टाइम के साथ देखो पता चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। तो खैर, ऑडियंस के सवाल थे, और जहाँ से ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा चलो यहाँ डिस्कस करते हैं। और जेठानी के लुक को लेकर जहाँ इतनी हाई तौबा कमेंट सेक्शन में हो रही
रही है, अननेसेसरी का ये हेट, ये नेगेटिविटी। मतलब यार जेठानी ने पहले ही ये चीज़ रिक्वेस्ट करी थी कि किसी के लिए भी प्लीज़ कुछ मत बोलना। उसके बाद देखो उनके ही वेल विशर ऐसी गंदगी मचा रहे हैं, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जो लुक की बात है, देखो जेठानी का हल्दी मेहंदी लुक पहले उनके चैनल पे रिवील हुआ, क्योंकि ये उनका कंटेंट है, ये उनका फंक्शन है, तो पहले वीडियो उनके चैनल पे आएगा, उसके बाद देवरानी के चैनल पे आया। लेकिन जेठानी के इस फंक्शन में कुछ यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं, जो कि जेठानी ने बताया था, और उनमें से एक यूट्यूबर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली और वहाँ पे जेठानी का पूजा लुक जो है शायद वो दिख गया है, जिसमें जेठानी ने कैसी साड़ी पहनी है, सीधे पल्ले की है, उल्टी पल्ले की है, मतलब वो दिख रहा है वहाँ पे। और जैसे मैंने भी देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सीधे पल्ले से साड़ी पहनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि वो पूजा के टाइम का ही वो पिक है। तो लुक तो ऑलरेडी रिवील हो गया है, यहाँ यूट्यूब पे नहीं इंस्टा पे हो गया है। और देखो जहाँ एक फैमिली में बहुत सारे यूट्यूबर है, या फिर जहाँ एक यूट्यूबर के फंक्शन में बहुत सारे व्लॉगर्स आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको हर चीज़ को एकदम मैंडेटरी कर देना, या फिर ऐसे कि नहीं मेरा कंटेंट है, ऐसे हर किसी से नहीं बोल सकते। चलो घर में जो लोग हैं जैसे देवरानी जेठानी है, वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है, तो इसका इतना बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, लुक ही तो है जिसको मतलब जो व्लॉगर देखना पसंद करेंगे, वो तो किसी भी टाइम पे या फिर लुक रिवील होने के बाद या फिर कैसे भी व्लॉग आएगा तो वो तो देखेंगे ही ना। पर कुछ लोगों की बुद्धि में ये बात घुसती नहीं है और बस वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। और अगर फैलानी है तो फैलाओ। अब देखो हो गया पूजा लुक रिवील, तो ऐसे किसी से मतलब आप एकदम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं ये तुमने क्यों किया। क्योंकि मैंने एक दो कमेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ कि किसी ने लिखा है कि अरे वहाँ पे इंस्टा पे इस क्रिएटर ने स्टोरी डाल दी है, वहाँ आपका लुक रिवील हो गया है। तो वहाँ शुभचिंतक पहुँच के कह रहे अरे प्लीज़ कमेंट डिलीट करो, प्लीज़ कमेंट डिलीट करो। भाई अगर ये चीज़ सोचो कि अगर ये चीज़ जो फेलो व्लॉगर हैं जो कि आ रहे हैं फंक्शन में, वो देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। क्योंकि उन्होंने एक प्यार के साथ और एक रिस्पेक्ट के साथ उन्हें विश करते हुए वो स्टोरी लगाई थी, उस पर ही इतना बवाल, उस पर ही इतनी नेगेटिविटी। तो लुक रिवील को लेके ना इतना बतंगड़ मत बनाया करो। खैर जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं होंगे तो वो वही है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं होता। एंड यस, लुक रिवील को लेकर जब जेठानी के कमेंट सेक्शन में यही कमेंटबाजी और नेगेटिविटी हो रही थी, तो इससे रिलेटेड देवरानी के कमेंट सेक्शन में भी किसी ने ऐसे कमेंट किया कि आपने लुक रिवील कर दिया, वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हो रही है, आप ऐसे मत डाला करो। मतलब एक सजेशन, एक कमेंट किया किसी ने देवरानी को। तो देखो भाई, देवरानी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, तो वो इस चीज़ को लेके श्योर है और उन्होंने वहाँ पे बहुत ढंग से मतलब एकदम खुले शब्दों में जवाब दे दिया कि भाई मैं तो करूँगी, जो मेरा है मैं अपना दिखाऊंगी, जिसको जो करना है कर ले मेरा, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि जब देवरानी इतना ध्यान रख रही है, वो हर एक चीज़ को मतलब अपने दम पे अपना कंटेंट निकाल रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा रही है, तो भी भाई इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतनी नेगेटिविटी क्यों भाई। ये ऑडियंस का मतलब कुछ कुछ ऐसे ये पुनिया जैसे कमेंटेटर्स का मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या बिल्कुल ही आप दिमाग से पैदल हैं क्या भाई, जहाँ सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो लोग फैमिली है भाई, देवरानी जेठानी है ना, उनका एक रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो लोग एक परिवार हैं। तो वहाँ पे लुक को लेकर ऐसे कमेंट में ऐसे लड़ने की क्या ज़रूरत है भाई। देखो ऐसा हुआ तो है नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए, कभी देवरानी के चैनल पे जेठानी का हो जाता है, कभी जेठानी के चैनल पे देवरानी का हो जाता है, तो ये क्या इतनी बड़ी बात है जिसके लिए लड़ाई झगड़ा। भाई कभी देखा है देवरानी जेठानी को आपस में लड़ते हुए कि तुमने क्यों कर दिया, तुमने कैसे कर दिया। और इस बार जब जेठानी ने इतना क्लियरली बोल दिया कि भाई मेरा फंक्शन है तो इतना सबको ध्यान रहता है, तो भाई ऐसे कोई कैसे ही कर देगा। लेकिन है ना, पुनिया जैसे कमेंटेटर्स ऐसे वेल विशर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पता नहीं किस बात के वेल विशर है कि उनको बस परिवार में ही ऐसे नेगेटिविटी फैलानी है। तो पुनिया प्लीज़ स्टॉप। देखो समझ में आए तो समझ जाओ, नहीं तो क्या ही, तुम्हारा तो कोई इलाज है नहीं। खैर छोड़ो। खैर यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे कमेंट पे देवरानी का ऐसा रिप्लाई आ गया। और मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि देखो भाई, देवरानी कुछ करे तो भी कुछ लोगों को दिक्कत, देवरानी कुछ ना करे तो भी कुछ लोगों को दिक्कत। मतलब कि अगर अभी देवरानी इतने अच्छे से सज रही है, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है। मैंने एक कॉमेंट देखा जहाँ किसी का कहना है
कि भाई तुमने तो अपनी जेठानी को मतलब ओवर शेडो कर रही हो, उनसे ज़्यादा अच्छे साड़ी पहन ली है तुमने, उनसे ज़्यादा तुम चमक रही हो। तो उस पर देवरानी ने रिप्लाई भी किया है कि भाई उन्होंने लहंगा पहना है, मैंने साड़ी पहना है। फिर वो कमेंटेटर रिप्लाई करते हैं कि उनके लहंगे से ज़्यादा तुम्हारा साड़ी चमक रहा है। तो भाई एक बात बताओ अब क्या करे, अगर वो वहाँ नॉर्मल सा कॉटन का कुर्ता, कॉटन का सूट पहन के खड़े हो जाती तो ऐसे ही कमेंटेटर कहते देखो देखो इसका कैसे मुंह बना हुआ है, देखो ये रेडी भी नहीं हुई, देखो ये जलन हो रही है इसको। और जब वो अच्छे से तैयार हो रही है, जब वो एंजॉय कर रही है, जब वो डांस कर रही है, तो भी लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई तुम इतना ज़्यादा क्यों सज गई, तुम्हारी साड़ी उनके लहंगे से ज़्यादा चमक रही है, तुम उनको ओवर शेडो कर रही है। तो कुछ लोगों की है ये दिक्कत है। खैर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस फंक्शन में चाहे देवरानी जी हो, चाहे देवर जी हो, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, हर कोई अपना 100% दे रहा है जेठानी के इस फंक्शन को और भी ज़्यादा स्पेशल मतलब और मेमोरेबल बनाने के लिए। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुशी सबके चेहरे पे दिख रही है, बहुत अच्छे से सब लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस धमाल मस्ती मतलब सब कुछ चल रहा है। और देखो देवरानी जी ने कहा कि उनके सिर में दर्द हो रहा है, देवर जी के पैर में चोट लगी है, उसके बावजूद जो उनका डांस मतलब जो धमाल मचाया है देवरानी जी ने, भाई कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। लिटरली देवरानी जी से पूछ रहे हैं कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी है, कितनी फिट हो तुम, भाई इतना तुम उछल कूद करती हो इसीलिए तुम इतनी दुबली पतली हो। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यस फैमिली फैमिली होती है और यही होता है असली परिवार, जहाँ के सब लोग साथ में एक की खुशी में शामिल होने के लिए सब लोग माहौल मतलब एकदम बना देते हैं। और जहाँ देवरानी जी हो, जो उन्होंने अपने ब्लॉग का टाइटल रखा लास्ट ब्लॉग का, वो मेरे ख्याल से एकदम सूट करता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ धमाल मचना ही मचना है। और ये सिर्फ ब्लॉग का टाइटल नहीं है, ये सिर्फ उनका कहना नहीं है, ये उनके ब्लॉग में दिखता भी है। और इसीलिए शायद कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें इतना अप्रिशिएट करते हैं, है ना। उनके इस व्लॉग के आने के बाद तो भाई लोगों ने जो अपनी हैप्पीनेस, जो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दी है, वो दिखाता है कि हाँ हाउ गुड शी इज़, मतलब रिश्ते संभालने में, अपनों की खुशी में खुश होने में। पर कुछ लोग मतलब यूं ही जले जा रहे हैं, जल कुकड़े हुए जा रहे हैं, मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, ऐसे लुक रिवील से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। खैर इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेकर देखो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ना, मतलब जब से ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से रिलेटेड पहला व्लॉग आया तब से ही कुछ लोगों की ना प्रतिक्रिया ऐसी रही है कि क्या ज़रूरत थी इस सेलिब्रेशन की, और गरीबों को दान कर देते। तो कुछ लोग इसको थोड़ा सा हार्श वर्ड में भी बोलने लगे हैं, जैसे कि व्यूज़ के लिए ये सब हो रहा है, व्यूज़ कम हो गए हैं इसीलिए दोबारा शादी कर रहे हैं, अब दोबारा शादी के बाद दोबारा हनीमून पे जाएंगे, लंदन जाएंगे। मतलब बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा सरकाज़म भरा कमेंट भी आ रहा है। तो देखो ये लोगों की सोच है, लेकिन मेरा मानना ये है भाई देखो किसी की खुशी है, अगर वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए और अच्छे से करने देना चाहिए। देखो जिसकी एनिवर्सरी है वो खुश है, पूरा परिवार खुश है, रिश्तेदार खुश है, तो ये चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो आप भी देख के खुश होइए, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें मतलब कोई खुशी सेलिब्रेट करते हुए ही तो दिख रहा है। और अगर बात है कि अरे फालतू का पैसा बर्बाद करे, तो भाई इंसान कमाता किस दिन के लिए है, भाई खूब करो। मैं तो कह रही हूँ हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करो, हर साल ऐसे ही एंजॉय करो। और मतलब ये होना भी चाहिए भाई, देखो सबका अपने अपनी खुशी मनाने का अपना तरीका होता है, तो ये चीज़ होना भी चाहिए। खैर ऐसे नेगेटिव भरे कमेंट्स छोटी बहना जो है उनके कमेंट सेक्शन में भी पहुंच गया है। छोटी बहना जो कि इन्होंने हाल में ही अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी थी, वो प्रेग्नेंट है और उसके बावजूद वो इस सेलिब्रेशन में शामिल हुई हैं। तो लोग उनको भी देखो कुछ सजेशन दे रहे हैं, लाइक कि डांस मत करो, ज़्यादा डांस मत करो। कुछ लोग उन्हें इस हालत में भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सेइंग कि घर पे काम करने के वक्त प्रेग्नेंट हो, तुम्हें परेशानी होती है, तुमसे बोला नहीं जाता, वैसे तुम बीमार रहती हो, यहाँ देखो यहाँ आके डांस कर रही हो। तो भाई क्या मतलब है ऐसे कमेंट करने का। भाई देखो हर किसी की ना एक अपनी खुशी होती है, दूसरों की खुशी में खुश होके। हर किसी की सोच इतनी नेगेटिविटी से भरी थोड़ी हो सकती है। और देखो छोटी बहना की बड़ी बहन की 10th एनिवर्सरी है, तो उनका थोड़ा सा एंजॉय करना, हालांकि वो बहुत ध्यान रख रही है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की जो अपना जेन्युइन कंसर्न दिखा रहे हैं, लाइक कि ज़्यादा डांस मत करो और ये सारी चीज़ें। लेकिन
कुछ लोग जो जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और इतना हार्श हो जा रहे हैं, या फिर जेठानी से रिलेटेड कमेंट वहाँ छोटी बहना के कमेंट सेक्शन में जाके कर रहे हैं, सेइंग कि अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो मुझे सही नहीं लग रहा है ना। अननेसेसरी ये नेगेटिविटी ही स्प्रेड हो रही है। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो पॉजिटिव माहौल है परिवार की तरफ से, मतलब हमेशा से जो लोग देखना चाहते थे इनकी बॉन्डिंग उनकी बॉन्डिंग, कभी देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कभी भाई भाई की बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कभी सास बहू की बॉन्डिंग नहीं दिख रही, लोगों के बहुत कंप्लेंट्स थे, लेकिन अभी यहाँ इस व्लॉग में सबकी ही बॉन्डिंग दिख रही है और सब मतलब एकदम दिल से खुश हो रहे हैं। कहीं कुछ वो फेकनेस वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा, कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं। सब लोग लिटरली बहुत खुश हैं। तो इस खुशी भरे व्लॉग्स को देखो, एंजॉय करो, और ये पुनिया जैसे कमेंटेटर्स को क्या ही कहना है, वो सुधरेंगी तो है नहीं। तो खैर गाइज यही था मेरा ओपिनियन, और आपको क्या कहना है, आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स, ये पॉजिटिविटी, ये बॉन्डिंग, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone. Thank you so much for watching.